हेलो व्यूअर्स, आज हम चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। कहने का मतलब होता है रेशा से कपड़े का तक का सफ़र। कहने का मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ की शुरुआत जीरो से करते हैं, वैसे ही अब ऐसा तो नहीं है कि हम बाज़ार में कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो हमें कपड़े बने बनाए वैसे ही किसी पेड़ में लगे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कहाँ से रेशे से कपड़े मिलते हैं। रेशे से अगर हम कपड़े को बुनवाते हैं ऑर्डर करके या फिर ऑटोमेटिकली बन के या तब बाज़ार में आता है, उस तरीके से कपड़े की मार्केटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कपड़ा जो है किसी पेड़ में लगे रहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। और चैप्टर 3 में, क्लास 7 के चैप्टर 3 में नेचुरल फाइबर की ही बात की जा रही है। यहाँ सिंथेटिक फाइबर का नामो निशान नहीं है। तो अगर हम जब भी बात करेंगे तो यह नेचुरल फाइबर की ही बात करेंगे। तो अगर कोई बोलता है कि बायो रटने की चीज़ होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने इतनी देर फ्लो चार्ट को खोल के रखा है। तो आप किसी भी चैप्टर को, यही चैप्टर नहीं पर्टिकुलरली, आप किसी भी चैप्टर को फ़्लो चार्ट के ज़रिए पढ़ सकते हैं। फ़्लो चार्ट के ज़रिए पढ़ने में क्या होता है ना कि आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन किसी भी चैप्टर को थ्रू आउट रीड नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे को याद करने में आसानी नहीं होती, या फिर अगर आप रिवाइज ना करें तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और अगर आप रिवाइज करने बैठे भी तो आपको शुरू से रिवाइज करना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो फ़्लो चार्ट रखा है इससे आपको पढ़ने में इस चैप्टर को बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फाइबर। और फाइबर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मैंने फ़ाइबर की बात किया तो यहाँ आप सिर्फ नेचुरल फाइबर को ही समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ सिंथेटिक फाइबर, ऐसा नहीं। चैप्टर 3 के क्लास 7 में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर की ही बात की जा रही है। तो यहाँ नेचुरल फाइबर किससे किससे ऑब्टेन्ड होता है। नेचुरल फाइबर जो है एनिमल से और प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। और एनिमल में भी सिल्क से, सिल्क की उत्पाद होती है या फिर ऊन की उत्पाद होती है। तो हम पता करना चाहेंगे ना भाई सिल्क आता कहाँ से। तो सिल्क जो है सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, सिल्क तो मतलब रेशा होता है। वॉर्म, वॉर्म का मतलब कीड़ा होता है। वॉर्म का मतलब यहाँ कीड़ा होता है और सिल्क का मतलब रेशा। ऐसा कीड़ा जो कि रेशा का उत्पाद करता है उसको क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म क्या करता है, हमेशा मलबेरी, जब तक वो कुकुन तक का सफ़र तय नहीं कर लेता तब तक वो कंटिन्यूअसली मलबेरी लिप्स खाते रहता है। क्योंकि वो जो है मलबेरी लिप्स पे ही एक जो है हैच करता है, और हैच करने के बाद जब तक वो कुकुन तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो मलबेरी लिप्स को खाते रहता है, कंटिन्यूअसली खाते रहता। ऐसा कहा जाता है कि सिल्क वॉर्म जो है वो मलबेरी लिप्स को खाना कुकुन तक के सफ़र को तय करने से पहले बंद ही नहीं करता। मतलब दिन रात खाते रहता है, जब तक, ऐसा नहीं कि पेट उसका भर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो लगातार कंटिन्यूअसली खाते रहता है। तो आपको ये पता चला एनिमल में सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से आता है। और सिल्क वॉर्म जो ऐसा एक कीड़ा है जो कि सिल्क बनाता है, और सिल्क बहुत ही कॉस्टली आता है। अगर आप नेचुरल सिल्क लेते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली आएगा। आर्टिफिशियल सिल्क उससे कम कीमत में आ जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं उल की तरफ। उल जो हमें ठंडे में बचाता है। तो उल जो है मेनली तो वो सिप से आता है, बट गोट, याक, अल्पाका, लैमा और कैमल, ये 6 जानवर का, मेनली ये 6 जानवर से आता है। लेकिन ज़्यादातर ये सीप और गोट से आता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि वो सीप से आता है, बट हम ये भी जानते हैं कि वो सीप और गोट दोनों से आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्लांट की तरफ। तो प्लांट में कॉटन, फ्लैक्स और जूट, ये 3 ऐसे पेड़ हैं जिससे जनरली प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। तो चलिए फाइबर में अगर आप इतना फ्लो चार्ट के मदद से अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप पढ़ें तो प्लीज़ फ़्लो चार्ट बना के पढ़िए। फ़्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, अगर आप रिवाइज करने फ़्लो चार्ट को बैठेंगे ना, तुरंत आपके माइंड में ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जिससे आपको ये सारा बात पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे लिखा है फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर। जो रेशा जो हम पौधे और जानवर से हमको मिलता है, जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक से जो हमको रेशा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है प्राकृतिक चीज़ ऐसा दो कौन होता है जिससे हम कोई भी चीज़ ऑब्टेन करते हैं, तो वो प्लांट और एनिमल ही होता है। और यहाँ पे मैंने तीसरी पॉइंट में क्या लिख रखा है? उल इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सीप। जो सीप होता है उससे मेनली उल जो है उसी से ऑब्टेन होता है। बट वो जो मैंने पीछे 7 जानवरों का नाम बताया उससे भी ऑब्टेन होता है, बट बिसाइड सीप, सीप को छोड़ के। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुतों को पता होता और नहीं भी, फर जो है किसी भी जानवर का स्किन आउट करते हैं वो समर सीजन में ही आउट करते हैं, क्योंकि सेप, अल्पाका, लैमा, कैमल, गोट, याक, ये सब जो है वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं। और ठंडे प्रदेश में रहने का मतलब है कि हमारे शरीर पे अधिकतम उल की मात्रा होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है कि हम तो कपड़े पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, उल वाले स्वेटर पहनेंगे, लेकिन जानवर ये सब कुछ तो नहीं पहन पाते, इसलिए उसके शरीर पे नेचुरली ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिससे वो ठंडे रीजन में सरवाइव कर पाते हैं। तो अगर गर्मी के टाइम में उसका हेयर रिमूव करते हैं तो क्या होता है, ठंडा आते आते तक फिर उसका हेयर जो है वापस उसके शरीर में बढ़ जाता है। जैसे कि हम बाल कटवाते तो फिर वापस हमारे हेयर जो है वो वापस हेड में हमारा आ जाता है। तो यही रीज़न होता है। अगर बहुत बच्चे ये समझते हैं कि अगर हेयर को सीप के बॉडी से हटाने के बाद या फिर किसी भी एनिमल के बॉडी से हटाने के बाद वो जानवर को कोई नुकसान होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारा बाल बढ़ने के बाद हम बाल को कटवाते हैं, उसी तरीके से किसी भी जानवर के शरीर से, जो उल देने वाले जानवर होते हैं उनके शरीर से अगर बाल हटता है तो फिर वापस बाल बढ़ जाता है। तो यही रीज़न है उसके बाल को समर सीजन में, क्योंकि आपको पता है उल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे ही हीट उल में जाता है तो वो हीट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। तो यही रीज़न है फर वाले जानवर अधिकतर पोलर रीजन में पाए जाते हैं। और उल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। बकरी के जो शरीर पे हेयर होते हैं, जो कि काश्मीरी बकरी, यहाँ जनरल लोकल बकरी हर रीजन में पाए जाने वाली बकरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, काश्मीरी बकरी, उससे जो हेयर ऑब्टेन होते हैं उससे पाशमीना शॉल बनाए जाते हैं, जो कि मार्केट में जनरली बहुत कॉस्टली बिकते हैं। तो और लैमा, अल्पाका, ये सब जो जानवर होते हैं इससे भी बहुत अधिकतम मात्रा में उल ऑब्टेन किए जाते हैं। तो आगे हम इस चैप्टर में बस प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, नेचुरल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क और डिस्कवरी ऑफ सिल्क, बस यही 3 टॉपिक बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी पढ़ेंगे। थैंक यू।